प्रेज़ लॉर्ड फ्रेंड्स, परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया आपके सामने आने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आज का जो प्रचार है मेरा, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वाई गॉड मे नॉट लिसन आवर प्रेयर्स। क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। कभी कभी क्या करते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं पर हमारी प्रार्थना पूछी नहीं जाती है। कभी कभी हमें प्रार्थना अनआंसर्ड प्रेयर, उस प्रार्थना का हमें उत्तर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आइए इस कुछ चीज़ को हम जानेंगे और हम देखेंगे कि आज इस प्रचार में से मैं 7 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। 4 हिंड्रेंस जो हमारे जीवन में आते, हम जब प्रार्थना करते क्या कारण होते हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है, 6 जिसके वजह से हमारी प्रार्थना में रुकावट होती है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना को पूछी जाती है और परमेश्वर ग्रहण नहीं करता उस प्रार्थना को। तो आइए हम उस 6 बात को हम देखेंगे। तो आज का जो मेरा टाइटल है, आज का जो मेरा सरमन का जो प्रीचिंग का टाइटल है, उस टाइटल का नाम है वाई गॉड मे नॉट लिसन आवर प्रेयर्स। क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सहता। तो आइए हम एक एक करके हम उस चीज़ों को हम देखेंगे कि 6 कारण है जो हम देखेंगे, बाइबल के माध्यम से हम देखेंगे, वर्सेस बाय वर्सेस हम देखेंगे। तो आइए हम पहला पॉइंट देखेंगे कि हम प्रार्थना करते हैं पर हमारी प्रार्थना कभी कभी क्या सुनी नहीं जाती है। तो उस 6 कारण को हम देखेंगे। तो आइए हम पहला कारण हम देखेंगे। उस पहला कारण है कि यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग थिंग। पहला जो मेरा टाइटल है, पहला कारण का जो मेरा टाइटल है, यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग थिंग। तुम क्या करते, तुम गलत चीज को मांगते हो। वो पहला हिंड्रेंस रीजन हम देखें क्यों हमारी प्रार्थना को सुनी नहीं जाती है। पहला टाइटल है यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग थिंग। हम क्या करते हैं, हम गलत चीज़ों को मांगते हैं। तो आइए हम वचन के द्वारा हम देखेंगे। 1 जॉन उसका 5, 14 और 15 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 14 और 15 मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम उस टाइटल का हम देखेंगे अर्थ। दिस इज द कॉन्फिडेंस वी हैव इन अप्रोचिंग गॉड, दैट इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल ही हियर अस। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 14 एंड 15 यहाँ पे हम देखते हैं, दिस इज द कॉन्फिडेंस वी हैव इन अप्रोचिंग गॉड, दैट इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल ही विल हियर अस। जैसे कि हम देखते हैं इस वचन में, हम कभी भी रॉन्ग चीज़ों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में मांगते हैं। वचन कहता है अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो क्या करता है परमेश्वर, क्या करता है, हमें हमारे प्रार्थना को उत्तर देता और हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। यहाँ पे लिखा है दैट इफ यू आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल। जैसे कि हम कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, पर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो क्या होता है, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को क्या, ही हियर्स अस, वो क्या करता है, हमारे प्रार्थना पे उत्तर देता है और वो कान लगाता है। प्रेज़ लॉर्ड, वो सुनता है हमारी प्रार्थना को। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला पॉइंट था मेरा, वी आर आस्किंग द रॉन्ग थिंग्स। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रभु हमारी ये प्रार्थना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा क्या है। जो परमेश्वर की इच्छा है उस इच्छा के अनुसार हमें मांगना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, ये पहला कारण देखेंगे। अभी हम देखेंगे दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण ये है कि यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग रीजंस। यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग रीजंस मतलब रॉन्ग मोटिव्स बोल सकते हैं हम। कभी कभी क्या करते हैं, हम गलत कारणों से मांगते हैं, एक गलत मोटिव के साथ हम परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं और हम मांगते हैं चीज़ों को। हम वचन के द्वारा देखेंगे। जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 3, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 हम वचन पढ़ेंगे। When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives। यहाँ पे वचन कहता है कि मेरा सेकंड जो टाइटल है,
यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग मोटिव्स, रॉन्ग रीजन। हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती है? क्योंकि यहाँ पे वचन लिखा है व्हेन यू आस्क, जब हम आप मांगते हैं, यू डू नॉट रिसीव, हम नहीं पाते, बिकॉज यू आस्क विथ रॉन्ग मोटिव्स। जब भी हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो हम मांगते हैं पर हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हम रॉन्ग मोटिव्स, एक गलत कारण, एक रॉन्ग इरादे से हम मांगते हैं। हमारा इरादा अच्छा होना चाहिए। हम जब परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और उससे हम कुछ भी मांगते हैं, हम नहीं पाते हैं। क्यों? हमारी प्रार्थना क्यों ये सुने जाते हैं? दूसरा हिंड्रेंस हम देखें, दूसरा रीजन हम देखेंगे, क्योंकि वी आस्क विथ रॉन्ग रीजन, वी आस्क विथ रॉन्ग मोटिव्स। हम गलत इरादे से मांगते हैं, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, पर ये प्रार्थना हमारी परमेश्वर की ओर नहीं जाती है और हमें प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखेंगे तीसरा कारण, देखेंगे व्हाट इज द थर्ड रीजन। हम देखेंगे तीसरा कारण है देयर इज अ सिन इन योर लाइफ, देयर इज अ सिन इन योर लाइफ। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ पाप है। मेरा थर्ड टाइटल है कुछ ना कुछ पाप। कुछ ना किधर की तो भी हमारे जीवन में पाप है, उसके कारण क्या होता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। हम वचन के द्वारा देखेंगे जॉन चैप्टर 9 वर्सेस 31, यूहन्ना की पत्री उसका 9वां अध्याय 31 वर्सेस हम पढ़ेंगे। वी नो दैट गॉड डज नॉट लिसन टू सिनर्स, ही लिसन टू द गॉडली मैन हु डज हिज विल। यहाँ पे लिखा है वी नो दैट गॉड डज नॉट लिसन टू सिनर्स। हमें पता है कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है, बट ही लिसन टू द गॉडली मैन हु डज हिज विल। वो परमेश्वर, जो परमेश्वर के गॉडली, जो राइचियस पर्सन है, क्या करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, जो उसके इच्छा के अनुसार करता है। हमारे जीवन में कभी कभी क्या होता है, हमारे प्रार्थना को क्यों नहीं सुने, कि कभी कभी क्या करते हैं, हम परमेश्वर बच्चा सबकी प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारे जीवन में छोटे से बड़ा कुछ ना कुछ पाप रहता है। हम परमेश्वर के चरणों के पास जब आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कि परमेश्वर से हम कन्फेशन करना चाहिए हमारे पापों की। प्रेज द लॉर्ड। किधर न किधर हमारे बीच में कुछ ना कुछ हमारे जीवन में पाप रहता है, उसके कारण से हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पर हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। आवर प्रेज गोज अनआंसर्ड, हमारी प्रार्थना नहीं पहुंची जाती है, हमारी प्रार्थना को यीशु मसीह नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि क्या ना क्या हमें हमारे जीवन में पाप रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट को यहाँ पे आपके सामने रखा है। पहला था मेरा यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग रीजन, हम गलत चीज़ों को मांगते हैं। सेकेंड पॉइंट था यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग रीजन, हम एक गलत इरादे से मांगते हैं। और तीसरा है कि हमारे जीवन में क्या है, कुछ पाप रहता है। देयर इज अ सिन इन आवर लाइफ, कुछ ना कुछ पाप हमारे जीवन में रहता है। इस कारण के वजह से क्या होता है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर की ओर पहुंची नहीं जाती है। अभी हम देखेंगे चौथा कारण, हम देखेंगे चौथा कारण का टाइटल है यू डोंट हैव इनफ फेथ, यू डोंट हैव इनफ फेथ। हमारे जीवन में विश्वास से किस न किस की कमी होती है, लैकिंग ऑफ फेथ, लैक ऑफ फेथ, विश्वास की कुछ कमी होती है। देखेंगे वचन के अनुसार, हम देखेंगे, हम निकालेंगे हिब्रू चैप्टर 11 वर्सेस 6, इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय उसका 6वां वचन हम देखेंगे। एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कि विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि जो चीज़ हम परमेश्वर से मांग रहे हैं हमें मिल चुकी है करके, एक ब्लाइंडेड फेथ करके हमारे जीवन में होना चाहिए, बिना देखे विश्वास। और वचन ये कहता है कि एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। यहाँ पे वचन लिखा है कि विश्वास के बिना हमें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो सिर्फ एक ही चीज करना है, विश्वास। कभी कभी क्या होता है, लैक ऑफ फेथ, इनफ फेथ। हम जब प्रार्थना तो करते हैं पर हमारी प्रार्थना विश्वास के साथ होना चाहिए। कभी कभी हमारी प्रार्थना कम की कारण के वजह से हमारे जो विषय है, हमारे प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। ये हमारा चौथा पॉइंट है। आइए हम देखेंगे 5वां पॉइंट, देखेंगे 5वां रीजन हम देखेंगे क्या है, नॉट द राइट टाइम। 5वां जो टाइटल है नॉट द राइट टाइम, हमारा वक्त अब तक
आया नहीं है, नॉट द राइट टाइम। हम वचन के द्वारा पढ़ेंगे यशायाह चैप्टर 55 उसका 8 and 9 वर्सेस। यशायाह चैप्टर 55 उसका 8 and 9 वर्सेस मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फॉर माई थॉट्स एंड नॉट योर थॉट्स, नाइदर एंड योर वेज माई वेज, डिक्लेयर द लॉर्ड। एट द हेवens आर हायर देन द अर्थ, सो आर माई वेज हायर देन योर वेज। यहाँ पे वेज एंड माई थॉट्स देन योर थॉट्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका मीनिंग ये है कि हम कभी कभी हम परमेश्वर के पास मांगते हैं पर हमें नहीं मिलता, क्योंकि अब तक हमारा टाइम नहीं आया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपको बेस्ट देना चाहता है आपके जीवन में। ही इज प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर यू, इसलिए टाइम लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का विचार हमारा विचार में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ओके, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार क्या है, बहुत बड़े हैं। हम जो सोचते हैं परमेश्वर वैसे नहीं सोचता है। हम छोटी सी चीज़ मांगते हैं पर परमेश्वर को बड़ी चीज़ हमारे जीवन में देना चाहता है। तो कभी कभी हमें नहीं मिलता है, उसका भी एक ही कारण है। और एक कारण हो सकता है क्योंकि आपका वक्त अब तक आया नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं पर हमें उत्तर नहीं मिलता, हमें प्रार्थना सूरी में जाती है, क्योंकि दैट इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट। वो वक्त नहीं है आपको मिलने के लिए। वो वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि गॉड वांट टू गिव द बेस्ट इन योर लाइफ। परमेश्वर यीशु मसीह बहुत अच्छी चीज़ आपके जीवन में देता है और उसके लिए आपको तैयार कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। ये जो हमारा 5वां पॉइंट है, क्यों हमारी प्रार्थना सुन जाती है। अभी हम देखेंगे 6वां पॉइंट देखेंगे। 6वां पॉइंट का है एन अनफॉरगिविंग स्पिरिट। एन अनफॉरगिविंग स्पिरिट। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एन अनफॉरगिविंग स्पिरिट। हमारे अंदर क्या है? दूसरे के पाप क्षमा ना करने की आत्मा रहती है। हम देखेंगे वचन के द्वारा, हम देखेंगे मार्क चैप्टर 11 वर्सेस 25। मरकुस की पत्री अध्याय 11 उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, एंड व्हेन यू स्टैंड प्रेइंग, इफ यू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन, फॉरगिव हिम, सो दैट योर फादर इन हेवन में फॉरगिव यू यूर सिंस। यहाँ पे हम देखते हैं इस वचन में कि हमारा जो टाइटल है एन अनफॉरगिविंग स्पिरिट, हमारे अंदर दूसरे को पाप उसके क्षमा करने का जो आत्मा नहीं रहता है। कभी कभी हमारे जीवन में हम प्रार्थना तो करते हैं पर परमेश्वर हमें प्रार्थना को नहीं सुनता है, क्योंकि हम दूसरे के पाप क्षमा नहीं करते हैं। अगर किसी के बारे में कहीं गलत विचार है, किसी के बारे में कुछ इनिमिटी है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे क्षमा करना चाहिए। किसने भी हमारे विरुद्ध में कुछ भी पाप किया हो, कुछ भी बोला हो, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे क्षमा करना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, वैसे भी हम क्या करना चाहिए? दूसरों को क्षमा करना चाहिए। ये जो है 6वां कारण। कभी कभी हमारे प्रार्थनाओं को यीशु मसीह नहीं सुनता है, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है? हम दूसरों को, हमारे अंदर वो आत्मा नहीं है कि दूसरों को क्या करें, हम क्षमा कर सके। इसलिए हमारी प्रार्थना सुन जाती है। अभी हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, देखेंगे क्या कारण है। आज देखिए हमने 6 कारण देखा और 7वां कारण हम देखेंगे। 7वां कारण जो है डाउटिंग। 7वां जो कारण है उसका टाइटल है डाउटिंग, डाउट करना। हम देखेंगे वचन के द्वारा देखेंगे जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 6, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। When we ask, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by wind. यहाँ पे हम देखते हैं when we ask, he must believe। जब हम मांगते हैं हमें विश्वास करना चाहिए and not doubt। जब भी क्या होता है हमारे जीवन में, हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते कुछ चीज़ों को मांगते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है? हमारा काम होगा कि नहीं। यीशु मसीह यहाँ पे इस वचन में कहते हैं, बाइबल में वचन, यू मस्ट बिलीव। जब तुम मांगते हो, व्हेन यू आस्क, यू शुड बिलीव, यू मस्ट बिलीव। अब विश्वास करना एंड नॉट डाउट। अब हमें क्या विश्वास करना है कि हमें मिल चुका है करके वो चीज़ों को हम परमेश्वर के सामने मांग रहे हैं। कभी कभी डाउट एक कारण बनता है जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर की ओर नहीं जाती है, परमेश्वर हमें प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। ये मेरा लास्ट पॉइंट है। तो मेरे भाई और बहनों,
आज का जो मेरा टॉपिक था, व्हाई गॉड मे नॉट लिसन आवर प्रेयर, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। मैं आज 7 पॉइंट आपके सामने रखा। फिर से मैं समराइज करना चाहता हूँ। जो पहला पॉइंट था, यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग थिंग। हम क्या करते हैं, हम गलत चीज़ों को मांगते हैं। दूसरा क्या है, यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग रीजन्स, यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग मोटिव्स, आस्किंग विद द रॉन्ग मोटिव्स। हम गलत इरादे से मांगते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना को नहीं सुनी जाती है। हम तीसरा देखेंगे, देयर इज अ सिन इन योर लाइफ, कुछ ना कुछ पाप आपके जीवन में है, इसलिए हमारी प्रार्थना को नहीं पहुंची जाती परमेश्वर की ओर। हम चौथा देखेंगे, यू डोंट हैव इनफ फेथ, विश्वास के कमी के कारण क्या होता है, हमें प्रार्थना को नहीं सुन जाती है। पांचवा हम देखेंगे, नॉट द राइट टाइम, हमारा वक्त अब तक नहीं आया है। हम जब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को हमारे जीवन में बेस्ट देना चाहता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, इसलिए वो वक्त हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमारा वक्त अब तक आया नहीं मिलने के लिए, उस कारण की वजह से क्या हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। और हम देखेंगे छठवां पॉइंट देखेंगे, एन अनफॉरगिविंग स्पिरिट, एक क्षमा करने वाली की आत्मा हमारे जीवन में रहती है। कभी कभी हम दूसरे के पापों को, दूसरे के जो हमारे आगे में कुछ किया है उसे हम क्षमा नहीं करते, वो भी कारण होता है कि हमारी प्रार्थना को नहीं सुन जाती है। और लास्ट पॉइंट जो है, डाउट। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें मिल चुका है, और डाउट नहीं करना चाहिए। ये 7 पॉइंट मैं आपके बीच में रखा हूँ। तो आप ये 7 पॉइंट को अपने जीवन में एग्जामाइन करिए और देखिए कि हम किस कैटेगरी में हैं, किस पॉइंट्स में फिट हो रहे हैं। मैं और आप, हम 6-7 पॉइंट को देखे हैं, ये यहाँ पे अपने ये पॉइंट किसका अवेलेबल है, किसका एप्लीकेबल है, हम चेक करिए, एग्जामाइन करिए, अपने आप को जांचिए किस पॉइंट में हम फिट है, और उसे हम सुधारने की कोशिश करिए। ये 7 के 7 पॉइंट हमारे जीवन में रहेंगे तो डेफिनेटली श्योर परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनी जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का मेरा जो टॉपिक था कि व्हाई गॉड मे नॉट लिसन आवर प्रेयर, परमेश्वर हमारे प्रार्थना क्यों व्यर्थ जाती है, हम प्रार्थना करते हैं, ये 7 कारण है। दिस इज द 7 रीजन विच गॉड इज नॉट लिसनिंग टू आवर प्रेयर्स। हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। ये 7 पॉइंट मैं और आप, हम साथ मिलकर इस चीज़ों को सीखना चाहिए कि हमें ये चीज़ों को हमारे जीवन से निकालना चाहिए और परमेश्वर की बातों को रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही 7 कारण मैं आपके सामने रखना चाहता था। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। मे गुड गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन। आमीन।